हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर की जो इंटरव्यू आपके 3 नवंबर से होने वाली है और जूनियर असिस्टेंट का जो इंटरव्यू आपका होगा टाइपिंग के बाद से, अभी जिसका टाइपिंग नहीं हुआ है उन लोगों का भी इंटरव्यू आगे जा कर के होगा ही। तो जो प्रिपरेशन बच्चे स्टेनोग्राफर वाले कर रहे हैं वही आपको भी करना होगा। तो इसीलिए जो है वीडियोज़ में मैं आप लोगों को भी मेंशन कर रही हूँ। तो जो मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ वो आप सभी लोग के लिए बेनिफिशियल है। और इससे पहले मैंने आपको 101 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे और आज फिर मैं लेके आई हूँ 101 क्वेश्चंस। मैंने पहले भी रिपीट किया हुआ है कि ये क्वेश्चंस जो पहले इंटरव्यूज़ हुए हैं उन सब में पूछा गया है और कई तरह के इंटरव्यूज़ में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस तरह से आप प्रिपरेशन करिए जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि उन्हीं सब फील्ड में से आपसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का ये कतई मतलब नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपसे भी दोबारा रिपीट किए जाएंगे। तो जो बच्चे इस तरह से भी कोई बच्चे कमेंट कर देते हैं तो ये मत समझें कि यही क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको एक सिर्फ बेस दिया जा रहा है कि इसी बेसिस पे आप भी अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करें। किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैंने हर बार रिपीट किया है कि इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती है। क्वेश्चंस आपसे कहीं से भी पुटअप हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 101 क्वेश्चंस का सेट मैं आपके लिए फिर से लेकर के आई हूँ। ये अदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इंटरव्यू से पहले ज़रूर से इसको देख लें एक बार और अपनी तैयारी को और भी बेहतर रूप दें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निलिट का फुल फॉर्म बताइए। निलिट का फुल फॉर्म हिंदी में बताइए। ठीक है, तो निलिट का फुल फॉर्म तो सभी बच्चे याद रखेंगे, लेकिन निलिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी आपको याद करना है। योग दिवस कब मनाया जाता है, और अगर योग दिवस 2020 की बात हो रही है, सबको पता होगा कब मनाया जाता है ये। तो इस वर्ष योग दिवस की थीम क्या रखी गई थी आपको ये बताना है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर से ये क्वेश्चन पूछा गया। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या होता है। अलंकार को परिभाषित करें। नेक्स्ट है नरेगा क्या है। तो नरेगा जैसे पढ़ेंगे तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नरेगा, जैसे ये आपको एक टॉपिक मिल रहा है, जैसे आपसे पूछा गया कि अलंकार को परिभाषित करें, तो आपको सिर्फ अलंकार नहीं पढ़ के जाना, आपको अलंकार पढ़ने हैं। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, ये सब चीज़ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और जैसे न्यूटन का पूछा क्रिया प्रतिक्रिया नियम, तो आपको सिर्फ यही पढ़ के नहीं जाना, आपको एक इससे क्लू लग गया कि ये पूछ सकते हैं, तो हो सकता है कि हमसे और भी कुछ पूछ दें न्यूटन के बारे में, या फिर न्यूटन के जो बाकी लॉज हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको एक आइडिया दिया जा रहा है, इसी के बेसिस पे आपको आगे पढ़ाई करनी है। नरेगा क्या है, तो इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई ये भी आप देख सकते हैं। यूपी कोका अधिनियम बताइए। अनुच्छेद 370, तो जैसा कि अनुच्छेद 370 है तो इसको जो हटाया गया है इसके विषय में भी पूछा जा सकता है, ज़रूर से पढ़ के जाएँ। BCA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो बच्चे BSc वाले होंगे, MSc वाले होंगे और बाकी जो भी आपका होता है BBA होता है, तो ये सब का फुल फॉर्म आप ध्यान से देख के जाएँ। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्र ग्रहण पूछ सकता है तो सूर्य ग्रहण भी पूछ सकता है। दिन और रात कब बराबर होते हैं, ठीक है, और दिन सबसे बड़ा कब होता है, रात कब होती है सबसे बड़ी या सबसे छोटी, तो ये सब चीज़ें आप देख के जाएँ। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में योगदान बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। अकाउंट कितने प्रकार का होता है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है। छायावादी कवियों के नाम बताइए। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा। क्या विधान परिषद भंग हो सकती है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। प्रेमचंद्र कवि हैं या फिर लेखक। विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई एक कविता बताइए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है। साइन 2A का फॉर्मूला बताइए। त्रिभुज किसे कहते हैं। चाल तथा वेग में अंतर। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा। तीनों कोणों का योग कितना होता है, बाकी जो है टाइप्स कितने होते हैं सभी। चाल तथा वेग में अंतर। डीमैट खाता यानी कि डीमैट अकाउंट। RR, RRR, CRR और बैंक रेट क्या है वर्तमान में, यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड बैंक रेट कितने हैं। ठीक है,
जीएसटी कितने प्रकार की होती है, तो जीएसटी के विषय में सब कुछ पढ़ लेंगे। जीडीपी एंड एनपी क्या होता है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, सबके नाम याद रखिएगा। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, केंद्र तथा राज्य के वित्त मंत्रियों के नाम बताइए। नीति आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का नाम, पृष्ठ तनाव क्या होता है। नेक्स्ट है बर्नौली का प्रमेय, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य कहाँ पर होता है। जड़त्व का नियम बताइए, वेग सदिश राशि है या फिर अदिश राशि। आकाश का रंग दिन में नीला और रात में काला क्यों दिखता है। वर्ग का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। 3/5 तथा 5/7 में कौन सी भिन्न छोटी है। द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया। पानी, इंद्र और नदी के पर्यायवाची, तो पर्यायवाची जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो इन्हीं के ना पढ़ के और लोग के भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 पढ़ के चले जाना। संयुक्त वाक्य का उदाहरण, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं। 5 रस और उनके स्थायी भाव को बताइए। एलपीजी गैस के मुख्य घटक, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम। चुनावों में इस्तेमाल होने वाली स्याही को क्या बोलते हैं। समस्थानिक और संभारिक में अंतर। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। प्रथम 3 प्राइम नंबर बताइए। 2 की कितनी घात का मान 32 होता है। फिटकरी का सूत्र, चिकना घड़ा होने का क्या अर्थ है। राम दरबारी उपन्यास के रचयिता का नाम। जलियांवाला बाग घटना कब हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का युद्ध प्रथम किनके मध्य हुआ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से लगती है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या तथा सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में आता है। उत्तर प्रदेश की 5 प्रमुख नदियों के नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम तथा महानगर हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। सीएजी का फुल फॉर्म। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। महिलाओं से संबंधित योजनाओं को बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, यूट्यूब की स्थापना किसने की। 500 के नोट के पीछे कौन सा चित्र बना हुआ है। दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। आपके मंडल में कौन कौन से जिले हैं। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। चंद्रयान कहाँ पर उतरा था। मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। लद्दाख में कितने जिले हैं। 3/4 + 1/4 कितना होता है। हल्की धातु तथा भारी धातु का नाम बताइए। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो आपका जो फ़ारेनहाइट में होता है और जो डिग्री सेल्सियस में होता है दोनों आप बता देंगे वहाँ पे या फिर दोनों याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है। जैन धर्म के संस्थापक। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में। तो इस तरह के इस बेस के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं और इन्हीं से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं अपने अपने स्ट्रीम से, और जो अदर स्ट्रीम से जो बेसिक क्वेश्चंस है वो भी आप तैयार करें। सो आई होप गाइस कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपके होने वाले इंटरव्यूज़ में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके प्रिपरेशन में। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर दिया करो एक बार, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको ज़रूर से मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।